दोस्तों और किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मक्का की फसल के बारे में। आप किसान भाइयों ने जब मक्का की बुआई करी थी, आज लगभग आप किसान भाइयों की मक्का की फसल 28 से 30 दिन की हो चुकी है। तो उसमें आप किसान भाइयों को ऐसे कौन से खाद डालना चाहिए जिससे कि आपकी मक्का के पौधे अच्छे से मजबूत हुए और उनकी जड़ें भी अच्छे से मजबूत हुए, और आपका जितना पौधा मजबूत रहेगा और मोटा रहेगा तो उसमें जो बूट आएगा वह भी अच्छा और मज़ेदार और ज़ोरदार आएगा। तो आज सारा सबको डिटेल से बताने वाला हूँ। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप सभी को खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारी इस चैनल के माध्यम से देता हूँ। क्योंकि बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं, तरह तरह के आप फर्टिलाइज़र अपनी मक्का की फसल में डाल देते हैं, फिर भी मक्का की फसल की अच्छे से ग्रोथ नहीं होती है और पौधा मजबूत नहीं होता है, जड़ें मजबूत नहीं होती हैं। तो आपको ऐसे कौन से फर्टिलाइज़र डालना है जिससे कि पौधा भी मजबूत रहे और आपकी मक्का की पैदावार भी अच्छे से आप किसान भाइयों को मिले, तो आपको यह वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। तभी जाकर आप किसान भाई समझ पाएंगे कि आपको ये मक्का की फसल में कौन कौन सा डोज डालना है। आपको किसान भाइयों यदि मक्का की फसल में बहुत ही अच्छा बूटा चाहिए तो आपको बहुत अच्छा खाद डालना है, क्योंकि बहुत सारे क्या करते हैं, अपनी मक्का की फसल में यूरिया डाल देते हैं, जिससे कि यूरिया से आपके जो मक्का का पौधा है उसका ग्रोथ तो बढ़ जाएगा, लेकिन आपका मक्का का पौधा मजबूत नहीं होएगा और वह नीचे गिर जाता है। तो आपको यह गलतियां नहीं करना है। तो आपको ऐसे कौन से फर्टिलाइजर डालते हैं, तो अब बात कर लेते हैं उन खादों के बारे में कि आपको मक्का की फसल में कौन सा खाद डालना चाहिए। आपको किसान भाइयों मार्केट से सागरिका या फिर आपको माइक्रोराइजा, इन दोनों में से किसी भी एक प्रोडक्ट को लेकर आ सकते हैं। उसके अलावा आप स्मार्ट वैल्यू का एग्रोवीरा प्लस ग्रेनुल्स आता है, उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको ये यूरिया भी लेना है और आपको उनके साथ में सागरिका और माइक्रोराइजा और एग्रोवीरा प्लस ग्रेनुल्स, इन तीनों में से किसी भी एक ग्रेनुल्स को आपको मिलाना है। जिससे कि क्या होता है, जब आप यूरिया के साथ इन ग्रेनुल्स को मिलाएंगे तो आपका पौधा मजबूत होएगा, मोटा होएगा, ग्रोथ करेगा और इनकी जड़ें मजबूत रहेगी, तो पौधा भी अच्छे से खड़ा रहेगा, तो आपकी पैदावार भी अच्छे से होने वाली है। और उसमें जो बूटा आएगा तो वह बूटा भी मोटा और लंबा आएगा और उसमें दाने भी अच्छे से पड़ेंगे। तो आपको ऐसे तरीके आपको अपनाना है। तो आपको इन दोनों खादों को आपको अपनी मक्का की फसल में जब 28 से 30 दिन की हो जाए तो उस समय पर आपको अपनी मक्का की फसल में मेल देना है। जब आप किसान भाई इन खादों को अपनी मक्का की फसल में मेल देते हैं, डाल देते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट होएगा। तो उसके 10 से 12 दिन के बाद आपकी मक्का की फसल की ग्रोथ अच्छे से हो जाएगी, पौधे मजबूत हो जाएंगे, जड़ें मजबूत हो जाएगी, तो सारा सब कुछ काम करेगा। तो इस तरीके से आप किसान भाई अपनी मक्का की फसल में इन खादों को डालकर अच्छे से पैदावार ले सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको सारा सब कुछ बता दिया है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप सभी को खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारी इस चैनल के माध्यम से देता हूँ। और आप सभी किसान भाइयों का कोई क्वेश्चन या सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करते हैं। फिर मिलते हैं किसान भाइयों अगले नेक्स्ट वीडियो में।